हमारा पास कने से आंकड़ा हमरा बताबो तो उसके पास किधर आंकड़ा है? आए क्यों नहीं? लेकिन हम लोगों ने बुलाया नहीं इसलिए नहीं आए। अच्छा, आप लोगों ये ने- महागठबंधन का बैठक है, उनको कैसे बुलाते? कल उनकी आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हो रही है। भीतर का बात आपको कैसे बता दें हम? ये सारा लोग तय कर लिया है सब हुआ। वो सब कहाँ जाएगा? सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाएगा कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर तो वोट ले लिए और नीतीश जी को दिल्ली भेज रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं और राजनीति विचारधारा से होती है और वोट विचारधारा से होती है। आप जान लीजिए, जो संप्रदाय नफरतवादी पार्टियां और विचार देश के लिए खतरा है, उसके खिलाफ में सारे सोशल जस्टिस की पार्टियां एक है, चिंता मत करिए। जी का तारीफ करना एक बात है, वो तो भाजपा वाले भी कर रहे थे, विचारधारा को भी मानते हैं। भाजपा वाले भी नीतीश जी की तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने क्या किया? पीठ में खंजर भोंका। तो बात तारीफ का नहीं है, बात है राजनीति से तय होगा सब चीजें। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन विधायक की बैठक बुलाए थे, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट जीतनी है, एडी सिंह को जिताना, इसके लिए वो महागठबंधन की विधायक की बैठक बुलाए थे और उसमें फैसला कर लिया है। कैसे AIMIM के विधायक को अपने साथ करना है, BSP के विधायक को साथ करना है, इस पर जो है बातचीत हुई है। जब तमाम विधायक बाहर निकले, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे जीत सुनिश्चित होगी, सुनिए इस वीडियो में। IP गुप्ता भी खूब चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। हम सारे महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है और हम 5वां जो सीट है वो मेरा है और वो हम जीत के रहेंगे। AIM को लेकर क्या हुआ सर? देखिए, बैठक की सारी बात नहीं बताई जाती है। आप यही जान लीजिए कि हम लोग एकजुट हैं और हम जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उनको हम जीत दिलाएंगे। आप जितना भी बोलते रहिए, हम एकदम एकजुट हैं। AIM कह रही कि हमें न्योता नहीं दिया। कौन चोट लगा दिया है भैया को? AIM कह रही कि हमें न्योता नहीं दिया गया। सुरुल जी आज अरे भीतर का बात आपको कैसे बता दें हम? ये सारा लोग तय कर लिया है सब हुआ। वो सब कहाँ जाएगा? सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाएगा। वो सब मेरे यहाँ है, 6 विधायक मेरे साथ है। जीत पक्की है, एकदम जीत पक्की है। चुनाव में वोट देने के लिए बात कहा, कैसे वोट देना है, सब हुआ। 41 का संख्या 41 संख्या पूर जाएगा है। विधायक से बात हुई है, कोई फार्मूला ना, हम लोग हैं उतना है, हो जाएगा। आप लोगों को क्या तैयारी है? देखिए, राज्यसभा ये सिर्फ एक मात्र राज्यसभा की सीट महागठबंधन नहीं देख रही है। ये देख रहे एक सिद्धांत और सिद्धांत बिहाइंड के बीच में एक लड़ाई की बात है। ये देख रहे जो 1,90,00,000 लोगों ने वोट दिया है, वो सारे लोग हमारे ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ, उनके प्रति हमारी ईमानदारी कितनी है। दूसरी, नीतीश जी के बैकग्राउंड में मर्ज हो जाने के बाद एक नई परिस्थितियां हुई है और हमारे पास एक चेहरा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। और ये जीत हमारी सिर्फ बिहार नहीं, देश के राजनीति को बदलेगा और हमारा नेता स्थापित होगा। हम लोग नए जोश के साथ आ सकेंगे। तो हमारे लिए मात्र एक सीट की लड़ाई नहीं, हमारे लिए एक देश में बिहार को एक नई दिशा देने की राजनीति होगी। इसलिए हम लोग सब मिल के। लेकिन आज गुप्ता जी, आंकड़ा जो है आपके पास तो है नहीं, तो फिर इसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे आंकड़ा नहीं है? आपके पास तो 35 है। का आंकड़ा आपके पास 41 कैसे पूरेगा? 41 का आंकड़ा चाहिए। AIMIM के विधायक नहीं पहुंचे थे। ओकरा पास कने से आंकड़ा हमरा बताबो तो उसके पास किधर आंकड़ा है? एनडीए के पास तो आंकड़ा है। हाँ, देखिए, कब मैं बता देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। MIM बसपा 41 हो रहा है ना, और हम लोग ना 5 विधायक AIM के। अब तो बोले तो बहुत तबे न हो। हम, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग सिद्धांत की लड़ाई है। मान लीजिए जो भी न्यू कमर है, पहले इसको समझिए, मैं भी न्यू कमर हूँ ना, और अगर मैं इस बार महागठबंधन को वोट नहीं दे के उधर वोट दिया तो मान लीजिए हम जैसे लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है। उसी तरह ये अप्लाई होता है, जितने भी लोग हैं नया कमर, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर अपने अपने दल के साथ वो नहीं रहते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए। AIMIM से आप बात करने गए थे, हाँ, वो वोट देंगे, वो हमारे साथ हैं। आए क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? लेकिन हम लोगों ने बुलाया नहीं इसलिए नहीं आए। अच्छा, आप लोगों ये ने- महागठबंधन का बैठक है, उनको कैसे बुलाते?
कल उनके आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हो रही है। आपकी बैठक राज्यसभा को लेकर के थी कि भाई हमको एक सीट लाना है, उसके लेकर बिना बुलाए जाएंगे भी नहीं, समर्थन भी नहीं, उनको बुलाया गया। कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के अख्तर उल इमान साहब की कल मुलाकात होने जा रही है। कल यही मुलाकात होगी उनकी। की बात कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव में कहाँ गया था विचार? अरे चुनाव की बात बोलवा मर्दे, तो नरेंद्र मोदी जी कितना क्या बोले थे नीतीश जी के लिए, और नीतीश जी क्या क्या नहीं बोले थे। चुनाव के समय का बात अलग होता है, चुनाव के बाद की बात अलग होती है। जो नीति राज्य जीतने के लिए होता है वो नीति चलाने के लिए नहीं होता राज्य। के चुनाव की तैयारी था और हम लोग 100% कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग राज्यसभा में एकदम 100% जीतेंगे। 6 विधायक कैसे पूरा करेंगे? वो हम लोग का न विषय है, हम लोग पास है, हम लोग कॉन्फिडेंस है। राजनीतिक विचारधारा से होती है, राजनीतिक विचारधारा से होती है और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। किसी प्रकार का आपके यहाँ से कि आपके अध्यक्ष ने भी जो है अब तक खुल करके कुछ नहीं बोला है। मेरा कहना है कि हमने अमरेंद्रधारी सिंह जी नामांकन कर दिए हैं और मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और आंकड़ा कोई भी वोटिंग जो होता है ना विचारधारा से होती है, विचारधारा से देश में चुनाव होता है, विचारधारा से सदन में चुनाव होता है। तो जिस तरीके से बिहार में आज डबल इंजन के सरकार ने, आज देखिए नीतीश जी के साथ 4 महीने पहले चुनाव हुआ और देखिए कि नीतीश जी को राज्यसभा भेज रहा है एक छोटा सा पोस्ट के लिए। तो आपसे अगर हम पूछना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर तो वोट ले लिए और नीतीश जी को दिल्ली भेज रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं और राजनीति विचारधारा से होती है और वोट विचारधारा से होती है। विचारधारा 6 विधायकों को राष्ट्रसभा नहीं आया, बिल्कुल आएगा, आपको पता चल जाएगा 16 तारीख को कि कौन जीत रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव में वोट देने के लिए बात कहा, कैसे वोट देना है, ये सब हुआ। 41 का संख्या 41 संख्या पूर जाएगा है। से बात हुई है, कोई फॉर्मूला ना, हम लोग हैं उतना है, हो जाएगा। या कह रहे हैं कि नफरतियों के खिलाफ सारे गोल बंद होंगे। एआईएम तो कह रही है कि हमें बुलाया ही नहीं है। कह रहे नफरतियों आप देख लीजिए ना, वोट होगी तो मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक नफरतवादी शक्तियों के खिलाफ सारे लोग गोल बंद होंगे। बातचीत हुई है, बुलाया गया, बुलाया नहीं उन्होंने तो। अरे भैया आप जान पाइएगा, सब बात हो गई है। चंद्रशेखर जी एक मिनट, चंद्रशेखर जी एक मीटिंग में किस तरीके से 41 विधायकों को इंटैक्ट रखने पर बातचीत हुई, AIMIM मीटिंग में नहीं आई, क्या मैसेज दिया? आप ये जान लीजिए, जो सांप्रदायिक नफरतवादी पार्टियां और विचार देश के लिए खतरा है, उसके खिलाफ में सारे सोशल जस्टिस की पार्टियां एक है, चिंता मत करिए। बातचीत हुई है? अरे भैया तो उसमें गेट टुगेदर था, सब जान रहा है कि कॉन्फिडेंट है कि हमको जीतनी है। और राज्यसभा को फोकस करके यही बात हुई कि किस तरीके से बगैर कोई लूफॉल किए हुए जो नियम है, जिस तरीके से वोट डालना है, बैलेट पेपर को जिस तरीके से मोड़ना है, ये सब चीज़ करके और कैसे हम लोग 41 पूरा हो रहे हैं। नॉन NDA विधानसभा के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो भाजपा के विरोध में इस बार एकजुट है और हम लोग राज्यसभा के अंदर अपने आंकड़ा हम लोग जो विधानसभा के अंदर आप देखिए तो भाजपा जदयू छोड़ के NDA छोड़ करके अब संख्या गिन लीजिए कितने लोग हैं। वैसी की पार्टी कहाँ समर्थन दे रहे हैं? अभी कोई विधायक तो सब लोग शामिल नहीं हुए थे। MIM भी हम लोग के साथ। संदीप जी, एक सवाल है कि MIM के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार के नाम, नीतीश जी का तारीफ करना एक बात है, वो तो भाजपा वाले भी कर रहे थे, विचारधारा को भी मानते हैं, भाजपा वाले भी नीतीश जी की तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने क्या किया, पीठ में खंजर भोंका। तो बात तारीफ का नहीं है, बात है राजनीति से तय होगा सब चीज़ें। राज्यसभा का चुनाव है, एक सांसद चुनना है, देश चल रहा है, देश की विदेश नीतियां तय हो रही है एप्स्टीन फाइल से। अमेरिका से तेल खरीदना है कि रूस से खरीदना है, अमेरिका जो डायरेक्ट कर रहा है ऊपर से। और वैसी स्थिति में देश का कोई भी लोकतंत्र पसंद व्यक्ति चाहेगा कि हम भाजपा को कमज़ोर करें, और ये मौका है तो क्यों MIM की पार्टी जाए, दूसरी जगह चली जाएंगे। हो तो गया, कोई जुगाड़ नहीं है। 41 विधायक मिल गए। हाँ 41 तो है ना भाई, साथ देंगे लग रहा है। अरे दे रहे हैं, बैठक में तो आज का 5वां दावा कर रही है NDA दावा कर रही है, लेकिन 16 तारीख को वोटिंग होगी, सब सामने आप लोग के आ जाएगा। तो आपने सुना IP गुप्ता के साथ RJD के विधायक हैं
साथ में जो है संदीप सौरभ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे जीतेंगे, कैसे AIMIM वाले विधायक मानेंगे, उस पर अपनी बातों को रख रहे थे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि 16 मार्च की जो वोटिंग होना है और उसके जो नतीजे आने, क्या कुछ रहता है, एनडीए के पक्ष में रहेगा या महागठबंधन के पक्ष में एक सीट को लेकर के जो लड़ाई है वो किसकी जीत होती है।